तो दोस्तों ये दो किस्म के फर्टिलाइज़र आपको सामने रखे हुए नज़र आ रहे होंगे। एक है केमिकली फर्टिलाइज़र और दूसरा है फुली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ये मशहूर तरीन केमिकली फर्टिलाइज़र है जिसे किसान अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हम अपने घर पर किचन गार्डनिंग में भी यूज़ कर लेते हैं। ये आपको किसी भी गार्डनिंग स्टोर से आसानी से मिल जाता है। ये है डीएपी फर्टिलाइज़र, जिसके बारे में हर कोई जानता है। और ये जो फर्टिलाइज़र है ये फुली होममेड फर्टिलाइज़र है, फ्री फर्टिलाइज़र है और इसका आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं। इसे खरीदने के लिए आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं। तो हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किचन गार्डनिंग में ऑर्गेनिक चीज़ें ही इस्तेमाल करें ताकि हम ऑर्गेनिक फल, सब्जियाँ और फूल हासिल कर सकें। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आपको ये ऑर्गेनिक डीएपी फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका सिखा सकूँ और आप अपने घर पर ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग कर सकें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इस केमिकली फर्टिलाइज़र को हम पहले साइड पर कर लेते हैं और अब इस पर बात कर लेते हैं। ये हैं दोस्तों हमारे घर पर मौजूद होते हैं लेकिन हम इन्हें फेंक देते हैं, ये ऐसे छिलके हैं। ये है आलू के छिलके, पोटैटो पील। इनके ये छिलके हम अपने घर पर ऐसे ही फेंक देते हैं, बिल्कुल भी इनकी फ़िक्र नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही अहम चीज़ है हमारे पौधों के लिए, तो आपने इनको सेव करना है। आलू के छिलके के अंदर भरपूर मिकदार में विटामिन सी मौजूद होता है, फास्फोरस मौजूद होता है, विटामिन बी 6 मौजूद होता है। इसके अंदर आपको पोटाशियम मिल जाती है। ये एक मुकम्मल फर्टिलाइज़र है, अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। तो सबसे पहले ये आलू के छिलके आप देख रहे हैं कि मैंने ड्राई कर लिए हैं। आप आलू के जितने भी छिलके होते हैं, उन्हें एक टोकरी में, एक प्लेट में रखकर धूप में रख दिया करें या शेडी एरिया में भी रखेंगे तो ये 1 से 2 दिन के अंदर खुद ब खुद ड्राई हो जाते हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल ये ड्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम 2 तरीके से अपने पौधों पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका कि आप इन्हें ड्राई करके इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इनका इस्तेमाल बताता हूँ कि पौधे के ऊपर इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे इस्तेमाल करने का सिंपल सा तरीका है, अगर आपने आलू के छिलके जो हैं वो ड्राई कर लिए हैं तो आपने करना क्या है, तकरीबन 1 गमले के अंदर 1 से 2 चम्मच आप कुछ इस तरीके से इनको स्प्रिंकल कर सकते हैं मिट्टी के ऊपर। कुछ इस तरीके से आप स्प्रिंकल कर देंगे और स्प्रिंकल करने के बाद आप इसे अच्छे तरीके से मिट्टी के अंदर मिक्स कर दें। अब ये मिक्स होने के बाद जैसे-जैसे आप अपने पौधे को पानी देंगे, ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है मिट्टी के अंदर डिकम्पोज़्ड होते रहेंगे और आपके पौधे के तक जो है फ़ॉस्फ़ोरस, पोटाशियम, विटामिन बी6 विटामिन सी जो है, वो आपके पौधे तक पहुँचता रहेगा। अब ये आप हर किस्म के पौधे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं कि इसे आप किस पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं, किस पर नहीं। अब जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी बेहतरीन तरीका है वो है जी लिक्विड बनाने का। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक ग्लास के अंदर आलू के छिलके जो थे वो डिप करके तकरीबन 1 दिन पहले ही मैंने रख दिए थे। अब ये लिक्विड 1 दिन के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाता है और इस लिक्विड को आप ऐसे ही अपने पौधे पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर हम और कोई चीज़ ऐड करने वाले नहीं हैं, ना एक्स्ट्रा पानी यूज़ करेंगे। ये ना तो हमारे पौधे को नुकसान देगा, बल्कि अगर आप ऐसे ही इसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये डायरेक्टली आपके पौधे की जड़ों को मिलेगा और आपके जड़ों तक जैसे ही ये पहुँचेगा, तो फ़ौरन से जैसे ही ये मिट्टी के अंदर जज़ब होगा, वैसे ही आपके पौधे की जो जड़ें हैं, इसे इनटेक करना शुरू कर देंगी और आपको आपके पौधे के ऊपर इसका असर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, कितने भी आलू के छिलके हैं, आप इन्हें 3 से 4 मर्तबा दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिक्विड को मैं इसके अंदर डाल दूँगा। तकरीबन एक जो गमला है 12 इंच का, उसके अंदर आप 1 गिलास ये लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा छिलके हैं, तो आप 3 से 4 लीटर के अंदर या ज़्यादा पानी के अंदर भिगोकर इन्हें रख सकते हैं। तो अब इसे हम इस्तेमाल कितने दिन के बाद कर सकते हैं और किस टाइम पर इसे इस्तेमाल करना है?
तकरीबन आप इसे 10 से 15 दिन के बाद इस्तेमाल करें। कोई भी खाद है 10 से 15 दिन के बाद आप अपने पौधे पर उसे इस्तेमाल करें। एक खाद इस्तेमाल करने के बाद अगर आप बार-बार 3 से 4 दिन के बाद अपने पौधे को खाद देते रहेंगे, तो आपके पौधे स्ट्रेस में चले जाएँगे, वही खाद आपके पौधे को नुकसान पहुँचाएगी। तो बहुत से लोगों का यही सवाल होता है कि क्या ज़रूरी है कि 15 दिन के बाद ही हम खाद दें? इसीलिए मैं कहता हूँ कि 15 दिन के बाद खाद दें, ताकि पौधा पहली खाद को अच्छे तरीके से इनटेक कर ले, फिर हम दूसरी खाद उसको दें, ताकि वो अच्छे तरीके से उसे भी इनटेक कर सके। तो इसे आप तकरीबन किसी भी टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी मौसम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सर्दी या गर्मी की प्रॉब्लम नहीं, किसी भी टाइम पर इसे इस्तेमाल करें, ये आपके पौधे को फ़ायदा ही देगी, आपके पौधे को नुकसान बिल्कुल नहीं देगी। तो ये थी दोस्तों छोटी-सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके।